डोंगरी कला की पावन धरा, जहां हर कण में तपस्या है, हर श्वास में भक्ति है और हर कदम पर इतिहास की अमर गाथा लिखी है। यही विराजमान हुए संत परंपरा के प्रकाश पुंज, गो सेवा और धर्म रक्षा के प्रहरी, अध्यात्म के दीप स्तंभ श्री श्री 1008 श्री जयरामपुरी जी महाराज। 16वीं शताब्दी में जब मुगल साम्राज्य की नजर इस धरा पर पड़ी तो बादशाह अकबर ने गायों पर कर लगाने का आदेश दिया, लेकिन तब बाबा जयरामपुरी ने अपनी योग शक्ति से पूरी सेना को हिला दिया। कभी भोरे बनकर भ्रामरी शक्ति ने सैनिकों को घेर लिया, कभी शेर बनकर सेना पर टूट पड़े। आखिरकार अकबर ने पराजय स्वीकार की और 1100 बीघा भूमि का ताम्रपत्र बाबा जयरामपुरी जी के नाम कर दिया। उसी क्षण ये भूमि डोंगरी कला के नाम से अमर हो गई। बाबा ने सिर्फ धर्म रक्षा ही नहीं की, बल्कि उन्होंने अपनी तपस्या से समाज को दिशा दी। शिष्य शंकरपुरी जी को योग सिद्धि सिखाई और जब गुरु शिष्य ने साथ साथ समाधि ली तो संसार को दिखा दिया कि एक वन में दो सिंह नहीं रह सकते। गुरु शिष्य परंपरा आगे बढ़ती रही। कृपालपुरी जी, रामेश्वरपुरी जी, अमरपुरी जी, झुंतापुरी जी, हर पीढ़ी ने इस तपोभूमि को नई शक्ति दी। समय बीता और 15 जुलाई 1966 को डोंगरी कला की यही पावन धरती बनी गवाह, जब एक गुर्जर परिवार में बालक हीरालाल का जन्म हुआ। 11 वर्ष के अल्पायु में ही वैराग्य लिया, गो सेवा और जन कल्याण को अपना जीवन बना लिया। आज वही बालक है श्री श्री 1008 श्री हीरापुरी जी महाराज, जो इस संत परंपरा की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। महाराज श्री की प्रेरणा से ही 4 अप्रैल 2003 को शुरू हुई श्री श्री 1008 श्री जयरामपुरी गौशाला। यहाँ गो माताओं की सेवा केवल धर्म ही नहीं बल्कि तपस्या है। चारा भंडार, छाया निर्माण, नलकूप का मीठा पानी और समय समय पर चिकित्सकीय देखभाल, ये सब गो माता के प्रति अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। आज गौशाला केवल एक स्थान ही नहीं, यह है करुणा का धाम, सेवा का प्रतीक और संत परंपरा का जीवंत उदाहरण। सोचिए, जिस भूमि पर तलवारें हावी थी, उसी भूमि पर संतों ने तपस्या से धर्म की रक्षा की। उन्होंने हमें सिखाया, धन से बड़ा ज्ञान है, शक्ति से बड़ा संयम है और जीवन से बड़ा धर्म है। नमन है उस परंपरा को जिन्होंने डोंगरी कला की इस पावन धरा को तप, त्याग और सेवा की गाथा बना दी। हर वर्ष भाद्रपद शुक्ला एकादशी को सत्संग एवं दूसरे दिन द्वादशी को विशाल मेले व भंडारे का आयोजन होता है, जिसमें सुदूर क्षेत्रों से लाखों की संख्या में जन समूह उमड़ता है।